हेलो एवरीवन, और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू पॉइंट्स इन द प्लेन। कोई दो पॉइंट लिए हैं ए एंड बी, टू पॉइंट्स इन द प्लेन, एंड पी इज अ पॉइंट on the line segment AB joining A and B such that AP and BP is in ratio M ratio n, then we say that P divides line segment AB internally in the ratio M ratio n. ठीक है। Similarly अगर हम externally के लिए देखें, if P is a point on AB produced, यानी AB को अगर हम produce करें, ये कहीं point P ले लिया है। If P is a point on AB produced such that AP ratio BP, AP ratio BP कितना ले रहे हैं हम, M ratio N, AP ratio BP equal to M ratio N, then P is said to divide AB externally in the ratio M ratio N. ठीक है, मीन्स अगर हम AB को प्रोड्यूस करें और वो कहीं P पॉइंट पे मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो P पॉइंट है वो AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में? M रेशो N में, वेयर M इज AP एंड N क्या होगा? BP का डिस्टेंस। ठीक है, थ्योरम है। प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m ratio n are giving x y, वो क्या होंगे कोऑर्डिनेट? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन n प्लस n। मीन्स अब क्या है कि किसी प्लेन में हमने कोई दो पॉइंट लिए हैं, एक ये पॉइंट लिया और एक यहाँ ले लेते हैं। ये पॉइंट ले लिया हमने A जिसके कोऑर्डिनेट हैं, और ये पॉइंट लिया है B, A जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट हम क्या ले रहे हैं? x2 y2। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करें AM और B से परपेंडिकुलर ड्रॉन करें BN ऑन x एक्सिस, तो ये हमने जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस मीट कर रही है उसको O पॉइंट ले लिया है। OM डिस्टेंस कितना होगा? x1 के इक्वल होगा, और AM डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? y1 के। ठीक है, सिमिलरली ON डिस्टेंस इक्वल होगा किसके? x2 के, और BN डिस्टेंस इक्वल होगा किसके? y2 के। इतनी बात हो गई। अभी हमें करना क्या है? अब ये जो A और B जो दो पॉइंट थे, इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको कोई पॉइंट P जो है वो डिवाइड कर रहा है। ये P पॉइंट ले लिया, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? M रेशो N में डिवाइड कर रहा है, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिए x y। ठीक है, अब यहाँ से P से परपेंडिकुलर ड्रॉन करें PQ। ठीक है, तो OQ डिस्टेंस कितना होगा ऑन x एक्सिस? तो OQ डिस्टेंस कितना होगा? x, और PQ डिस्टेंस कितना होगा? y। ठीक है, OQ डिस्टेंस होगा x और PQ डिस्टेंस होगा y। आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं कि क्या होंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया AD, ये वाला पॉइंट हम D ले लेते हैं, AD ऑन PQ फ्रॉम A पॉइंट से हमने PQ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया AD। सिमिलरली P पॉइंट से BN पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं, R ले लो, PR। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। ठीक है, कौन से? APD एंड PBR। ठीक है, इनको हम क्या बताएंगे? सिमिलर। तो उससे पहले आप देखें कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। देखो, यहाँ से OM इक्वल है किसके? x1 के, और AM इक्वल है किसके? y1 के। ठीक है, OQ को हम लिख सकते हैं OM प्लस MQ। OQ किसके इक्वल है? OQ इक्वल है x के, और OQ को हम लिख सकते हैं OM प्लस MQ, OM प्लस MQ। ठीक है, OM अभी हमने बताया किसके इक्वल है? x1 के, तो x इक्वल टू x1 प्लस MQ। तो यहाँ से MQ की वैल्यू आ गई
x माइनस x1। अब ये देखो, ये जो एम क्यू है, क्योंकि एम क्यू डी ए एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो एम क्यू इक्वल होगा किसके, ए डी के। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू आ गई x माइनस x1। ठीक है, क्योंकि हमें ये दो ट्राइंगल लेने हैं, तो हम इनकी पहले साइड देख रहे हैं। तो ए डी किसके इक्वल आ गया है, x माइनस x1 के। सिमिलरली अगर हम पी डी देखें, ठीक है, पी डी कैसे आएगा, पी डी आपके पास आएगा पी क्यू माइनस डी क्यू। ठीक है, पहले आप पी क्यू को लिख लें। पी क्यू किसके इक्वल था, यहाँ से देखें पी क्यू किसके इक्वल है, वाई के। और पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी डी प्लस डी क्यू। ठीक है, वाई इक्वल टू, अब डी क्यू किसके इक्वल है, डी क्यू इक्वल है किसके, ए एम के। हम लिखेंगे पी डी प्लस डी क्यू इक्वल है किसके, ए एम के, क्योंकि ए एम क्यू डी एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है और डी क्यू और ए एम क्या है, अपोजिट साइड है। ए एम की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की थी किसके इक्वल है, y1 के। तो ये आ जाएगा पी डी प्लस y1। तो यहाँ से पी डी की वैल्यू आ गई y माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ से हमने पी डी की वैल्यू फाइंड कर ली है। सिमिलरली हम इस ट्राइंगल में पी आर फाइंड करेंगे और बी आर फाइंड करेंगे। पी आर कहाँ से आएगा, पी आर इक्वल होगा किसके, क्यू एन के। और क्यू एन कहाँ से आएगा, ओ एन में से ओ क्यू को हम माइनस करेंगे। तो देखो ओ एन यहाँ पे किसके इक्वल है, ओ एन इक्वल है किसके, x2 के। तो ओ एन इक्वल है x2 के। ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन को लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस क्यू एन, ओ क्यू प्लस क्यू एन। ओ क्यू इक्वल है यहाँ पे x के। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू पुट करें x और क्यू एन आ जाएगा। तो क्यू एन की वैल्यू यहाँ से आ गई x2 माइनस एक्स। क्यू एन की वैल्यू आ गई x2 माइनस एक्स, और क्यू एन को ही हम क्या लिख सकते हैं, पी आर। ठीक है, देयरफॉर पी आर इक्वल टू x2 माइनस एक्स। ये पी आर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम बी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी आर। अब बी आर कैसे आएगा, बी एन, और बी एन से माइनस करेंगे किसको, आर एन को। पहले हम बी एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी एन किसको कह रहे हैं हम, y2 को। ठीक है, तो y2 इक्वल है किसके, बी एन की। और बी एन को हम लिखेंगे बी आर प्लस आर एन, बी आर प्लस आर एन। और आर एन इक्वल था किसके, आर एन इक्वल है किसके, पी क्यू के। तो बी आर प्लस पी क्यू, और पी क्यू इक्वल है किसके, y के। तो ये आ जाएगा बी आर प्लस वाई, मीन्स बी आर की वैल्यू आ गई कितनी, y2 माइनस वाई। ठीक है, अब एक बात और देखें, क्योंकि ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे थे, ए एम पी क्यू बी एम। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे थे किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो ये ए एम पी क्यू बी एन, ये तीनों ही लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब यहाँ से देखें, क्योंकि पी क्यू बी एन के पैरेलल है, क्या लिखेंगे, सिंस पी क्यू पैरेलल टू बी एन, पी क्यू पैरेलल है किसके, बी एन के। तो यहाँ से ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा किसके, ए बी एन के। ए पी क्यू इक्वल होगा किसके, ए बी एन के। ये दोनों एंगल सेम होंगे, क्यों, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन, उसको ट्रांसवर्सल लाइन ले रहे हैं हम ये, और ये दोनों एंगल कौन से एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन सो एंगल ए पी डी इक्वल होगा किसके, एंगल ए बी आर के। ए पी डी इक्वल होगा किसके, ए बी आर के। रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एक एंगल ये इक्वल आ गया, और साथ में आपको ये दिख ही रहा है एंगल ए डी पी, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किए थे। ए डी परपेंडिकुलर था किस पर, पी क्यू पर, और पी आर परपेंडिकुलर था किस पर, बी एन पर। एंगल ए डी पी इक्वल है पी आर बी के, इक्वल टू 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, रीजन कि हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया। देयरफॉर ट्राइंगल ए
ए पी डी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी बी आर के, ठीक है। और कौन से रूल से रहेगा, एंगल क्राइटेरिया, एंगल रूल से। अब सिमिलर है तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू पी डी अपॉन बी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी आर, ठीक है। देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू पी डी अपॉन बी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी आर, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू पी डी अपॉन बी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी आर। अब जो जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो पुट करें और देखो क्या रिजल्ट आता है। तो ए पी हमने कहा था कि m है और पी बी किसके इक्वल था, n के, m अपॉन n। पी डी किसके इक्वल है, दो ट्राइंगल बना लेते हैं जो हमने अभी पीछे वैल्यू फाइंड की थी ए डी की और पी डी, पी आर और बी आर। ए डी इक्वल था x माइनस एक्स वन के, पी डी था y माइनस वाई वन के और पी आर है x2 माइनस एक्स, बी आर है y2 माइनस वाई और ये m रेशो n गिवन ही था, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू पुट करें। पी डी किसके इक्वल है, पी डी है y माइनस वाई वन, बी आर क्या है y2 माइनस वाई, ठीक है। ए डी की वैल्यू कितनी है x माइनस एक्स वन और पी आर की वैल्यू कितनी है x2 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब आप इनको सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये फर्स्ट पार्ट कह देते हैं, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड m बाई n इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई। सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड लें, m बाई n इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स और दोनों को क्या करें, सॉल्व करें। तो क्या आ जाएगा, m इंटू वाई टू माइनस एम वाई इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन, ठीक है। और इस एन वाई को इधर लेके आए, ये एम वाई को उधर ले जाए, एन वाई वन। तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन इक्वल टू एम प्लस एन वाई, कॉमन आ जाएगा एम प्लस एन वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। सिमिलरली एम इंटू एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये आ जाएगा एम एक्स टू माइनस एम एक्स एन एक्स माइनस एन एक्स वन और ये आ जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन और एम एक्स को राइट में लेके जाएं और एक्स कॉमन निकालें तो एम प्लस एन इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये इस तरीके से x और y आ गए जो कि कोऑर्डिनेट थे किसके, p के। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p r क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कोमा m y2, y कोऑर्डिनेट है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, ये दो कोऑर्डिनेट लिए थे हमने a और b। a के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास x2 y2 और आपको p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जिसको हम x y लेट कर रहे हैं और वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। तो आपको करना क्या होगा, x कैसे फाइंड करेंगे, आप m की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर वाले कोऑर्डिनेट से और क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे n की करेंगे इधर। तो m इंटू m की क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट वालों से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो m इंटू x2 प्लस n इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाय जो रेशियो गिवन था उनका सम m प्लस n। तो ये आ जाएगा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली अगर y फाइंड करना है तो m को ही मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे y2 से। तो m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n।
तो ये आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं? वो पॉइंट जो कि किन्हीं दो पॉइंट को इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6, 3 एंड -4, 5 इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। कोई दो पॉइंट गिवन हैं 6, 3 -4, 5 और कोई पॉइंट ले रहे हैं जो कि 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, let P xy be the required point। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में और 2 को इधर, और बाय में दोनों का सम लेंगे। तो यानी कि अगर वैल्यू कितनी आएगी? 3 × -4 प्लस 2 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 2। तो ये कितना आ जाएगा? -12 + 12 / 5 जो कि 0 हो जाएगा। और y की वैल्यू फाइंड करें। y होगा 3 × 5 प्लस 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 5, और ये आ जाएगा 15 + 6 डिवाइडेड बाय 3 + 2, क्योंकि रेशो था 3 और रेशो 2। तो ये आ जाएगा 5, ये होगा 21/5। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P आ जाएंगे R 0, 21/5। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं अगर रेशियो गिवन है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि 2017 में आया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ट्राइसेक्ट द सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -2 एंड -3, 4। तो दो पॉइंट हैं 1, -2 और -3, 4। इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उनको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं कोई दो पॉइंट। ट्राइसेक्ट मीन्स उसके 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। जैसे बाइसेक्ट में 2 लेते हैं, ट्राइसेक्ट में 3 पार्ट्स हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? P और Q 2 पॉइंट्स है। लेट P एंड Q बी द 2 पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट A एंड B। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट हमने कितने ले लिया? x1 xy ले लो, और Q के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए AB। ठीक है, अब देखो जब हम P पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि ये किस रेशो में होंगे? 1:1:1 में। ठीक है, जब हम AB लाइन सेगमेंट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि P उसको P पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, किस रेशो में डिवाइड करेगा? तो P किस रेशो में डिवाइड करेगा? यहाँ P के लिए यहाँ 1 पार्ट है और यहाँ पे 2 पार्ट है, तो ये किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:2 में। सिमिलरली अगर हम Q के लिए देखें तो Q किस रेशो में डिवाइड करेगा? ये 2 पार्ट है और यहाँ पे 1 पार्ट है, तो किस रेशो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। ठीक है, तो P डिवाइड करेगा 1:2 में और Q डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट AB को 2:1 में। तो आपको जस्ट करना क्या है? P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट पॉइंट्स P एंड Q trisect the segment joining 1, -2 and -1। अब कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या रहेंगे? अब देखो P जबकि हम क्या ले रहे हैं, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में, और P A और B लाइन सेगमेंट को, तो A के कोऑर्डिनेट है 1, -2, तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 × -3 प्लस 2 × 1 बाय 1 + 2। ये तो हुआ x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे? 1 × 4 प्लस 2 × -2 बाय 1 + 2। तो ये आ जाएगा आपके पास -3 + 2 मीन्स -1 और 2 + 1 मीन्स 3।
ठीक है, और ये है 4 और यहाँ -4, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो -1/3 0 ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और कोऑर्डिनेट ऑफ Q किसके इक्वल होंगे? Q के कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करें तो वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में। तो 2 × -3 प्लस 1 × 1 बाय 2 + 1, ठीक है। 2 × 4 प्लस 1 × -2 बाय 2 + 1, ठीक है। तो ये होगा -6 + 1, तो -5/3, और ये आ जाएगा 8 और -2, तो यानी कि 6/3, और ये होगा -5/3, 6/3 मीन्स 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। In what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points 2, -3 and 5, 6? Also find the coordinate of the point of intersection. तो अब इन दो पॉइंट्स को कौन डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस। तो अगर हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लें, 2 -3, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लें 2 -3, और 5, 6 मीन्स यहाँ कहीं पॉइंट होगा 5, 6, और अगर हम इसको ज्वाइन करें ए और बी, अगर लेट कर लेते हैं इनको पॉइंट को, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस जो है उसको, ये एक्स एक्सिस उसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं P, और हमें पता है कि जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? x0 फॉर्म के। तो हमने इसको ले लिया x0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है? 0 के। अब हमें करना क्या है? हमें बताना है जो P पॉइंट है वो AB को किस रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, ये A है, ये B है, और ये P पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट हैं 2 -3 और B के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5, 6। आपको क्या शो करना है कि ये जो P है जिसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x0, तो वो किस रेशो में डिवाइड करेगा? तो सपोज कर लेते हैं कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? λ/1 में या k/1 में। अब आप कहोगे k/1 कर लो, किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? k/1 में। तो आप कहोगे कि k/1 क्यों लिया है, ठीक है। अभी तक तो आप m/n ले रहे थे। जैसे देखो, अगर कोई दो पॉइंट हैं A और B, उसको कोई ये P पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? m/n में। किस रेशो में? m/n में। तो अगर मैं बोथ साइड n से डिवाइड कर दूँ तब भी रेशो सेम रहेगा। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, m/n रेशो, n/n कितना हो गया? 1, तो m/n/1 लिख सकते हैं ना, और m/n को कोई नया नाम दे दो, तो इसको हम k/1 टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा किया ही क्यों? ऐसा इसलिए किया कि अगर हम कोई m/n लेते हैं तो हमारे पास अननोन दो वैल्यूज़ हो जाती हैं m और n, तब उसको सोल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो इसलिए हम सिर्फ अननोन एक ले लेते हैं, यहाँ पे k/1 लेके फिर सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो P कोऑर्डिनेट हमने लिया x0, और वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? k/1 में। अब बताओ हम कौन से कोऑर्डिनेट को सॉल्व करें, क्योंकि हम पहले रेशो फाइंड कर रहे हैं, k की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, k हमारे पास अननोन है। तो हम यहाँ पे 0 यानी y कोऑर्डिनेट को सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट को लेते हैं तो वो भी अननोन है, तो हम किसको लें? y कोऑर्डिनेट को लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे P का y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है? 0 के। वो किसके इक्वल होगा? k × 6 × 1 × -3, ठीक है। तो k × 6 प्लस 1 × -3 बाय k + 1 किसके इक्वल होगा? P का जो y कोऑर्डिनेट है वो है 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6k - 3 अपॉन k + 1 = 0, मीन्स 6k - 3 = 0, मीन्स k की वैल्यू आ जाएगी 3/6 मीन्स 1/2, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई 1/2। रेशो क्या होगा? किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? रेशो हमने लिया था k/1, k आ गया है 1/2/1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। तो यानी किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? 1/2 में, ठीक है। तो हमने कोई लाइन सेगमेंट लिया जो कि जिसमें हमने P पॉइंट लिया जो 1/2 में डिवाइड कर रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट है 2 - 3 और ये है 5, 6। अब कह रहे हैं कि P के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, जो पॉइंट, जो लाइन एक्स एक्सिस जो कि AB लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही थी उसके
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? P है। तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें जस्ट फाइंड करना है x। तो अब x कैसे आएगा? x की वैल्यू आएगी 1 × 5 + 2 × 2। 1 × 5 + 2 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 मीन्स ये आ जाएगा 5 + 4/3 मीन्स 9/3 मीन्स वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आ गए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? और x है 3 और y कोऑर्डिनेट तो पहले क्योंकि x एक्सिस पे था तो क्या था? 0। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P आर 3 0। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा? 3 0। ठीक है, अब अगर हम मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट देखें, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट का मीनिंग कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है और उसके लाइन सेगमेंट है ए बी, उसको कि पी पॉइंट क्या कर रहा है? मिड पॉइंट पी को मिड पॉइंट कह रहा है, तो यानी कि पी उसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:1 में। ए के कोऑर्डिनेट हम x1 y1 ले लेते हैं और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट x y अगर कहें तो वो x y किसके इक्वल होगा? x इक्वल होगा 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × x2 + 1 × x1 अपॉन 1 + 1 यानी ये आ जाएगा x1 + x2/2। सिमिलरली अगर y फाइंड करें तो वो होगा y1 + y2/2। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है तो अब आप जस्ट उनके x कोऑर्डिनेट का सम करें, बाय 2 कर दें तो वो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा बाइसेक्टेड पॉइंट का, और y1 + y2/2 ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अगर हम एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन जो कि 2018 में आया है, इफ a -2 - 1 b a 0 और c 4 b d 1 2 are the vertices of a parallelogram, find the value of a and b। ठीक है, तो ये 4 वर्टिसेस गिवन हैं पैरेललोग्राम के। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया और इसके 4 वर्टिसेस गिवन है -2 - 1, ये ले रहे हैं हमने a b c एंड d, और इनके कोऑर्डिनेट हैं, b के कोऑर्डिनेट हैं a 0, c के कोऑर्डिनेट हैं 4 b और d के कोऑर्डिनेट क्या हैं 1 2। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? We know that the diagonals of a parallelogram bisect each other। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ DB। तो आप AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, DB का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो जो स्मॉल a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है? -2 - 1 4 और b। तो अभी देखा था हमने कि क्या आएगा? -2 + 4/2 और -1 + b/2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए किसके? P पॉइंट के, AC का जो मिड पॉइंट है। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ DB फाइंड करें तो क्या आएगा? a + 1/2 और 0 + 2/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये वैल्यू आई -2 + 4 मीन्स 2 एंड 2/2 इज़ 1। तो ये आ जाएगी 1 और ये आ जाएगा b - 1/2 और यहाँ से आ जाएगा a + 1/2 और ये होगा 2/2 इज़ 1। और जब दो कोऑर्डिनेट इक्वल कब होते हैं? जब उनका x कोऑर्डिनेट इक्वल हो और y कोऑर्डिनेट इक्वल हो। मीन्स a = 1 a + 1/2, तो a + 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, सिमिलरली b - 1/2 इक्वल होगा किसके? 1 के, ये आ जाएगा b - 1 = 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो इस टाइप से a और b की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेक्शन फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।